हेलो स्टूडेंट्स, ये लूप के जो कंसेप्ट वेरियस क्वेश्चंस हैं, ये उनके आंसर्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसमें आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय iterative process? All right. How can it be resolved by using loop? तो इसमें iterative process means repeating a set of action a certain number of times to perform some task. Loops in programming language like Java enable us to repeat a single statement or set of statements as long as the desired conditions remain true. तो इसमें देखिए, सीधा सा इसका मीनिंग ये है, और बहुत ही आप सिंपल लैंग्वेज में इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो ये है कि आइटरेटिव प्रोसेस का जो मतलब है वो है किसी सेट ऑफ एक्शंस, कुछ सेट ऑफ एक्शंस हैं जिनको आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करना है। राइट, ये हो गया आपका आइटरेटिव प्रोसेस। उसके बाद है लूप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एनेबल अस टू रिपीट अ सिंगल स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द डिजायर्ड कंडीशन रिमेन्स ट्रू। तो लूप का जो कंसेप्ट है जावा में, वो आपका आइटरेशन को या आइटरेटिव प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप उसके थ्रू। तो लूप इम्प्लीमेंट करता है। और हमारे कितने लूप हैं? वाइल, डू वाइल एंड फॉर। और जो लूप है आपका, वो कब तक चलता है? जब तक कि आपके पास या जो आपकी जो टेस्ट एक्सप्रेशन है या जो डिज़ायर्ड कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं वो ट्रू है। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द लूप विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर फॉर लूप इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप, बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप आपको एक्सप्लेन करना, तो पहले फॉर लूप के बारे में बताया कि एंट्री कंट्रोल लूप है। और इसमें लूप में आप देखते हैं कंपोनेंट्स, देखिए लूप के, ये अगर आप इसको हेडर देखते हैं, ये लूप का हेडर कहलाता है। फॉर नेम है लूप का, और हेडर में आपका आगे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। जैसे आप काउंटिंग करते हो फिंगर पे, तो आप पहले आप 1 पे इनिशियल अपना से काउंटिंग स्टार्ट करते हो। तो वैसे आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 12, आई प्लस प्लस, ये आपका लूप जो देखने से लग रहा है कि आपका 12 टाइम्स ये वर्क करेगा। और कर्ली ब्रेसेस में 2 स्टेटमेंट हैं लूप के अंदर, यानी कि लूप बॉडी में क्या क्या है? आई एन टी ए इक्वल टू 2 इंटू आई, और उसके बाद आपने प्रिंट किया यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिखा 2 इंटू, ये 2 इंटू ना एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर ऑल द नंबर्स, नंबर कौन से हैं? 1 से लेकर 12 तक, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? आई से। तो वो यहाँ पर आई आ गया। उसके बाद टैब, यहाँ पर एक स्पेस दे दी हमने, और उसके बाद आपने ए यहाँ पर दे दिया, इससे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स हैं ना, वो कौन से प्रिंट होंगे? 2 एस्ट्रिक्स आई है यहाँ पर, ये आपकी ए की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा ए। उसके पहले क्या? टैब से बीच में गैप आएगा, और यहाँ पर आई लिखा हुआ है। आई बेसिकली क्या है यहाँ पर? वो आपका लूप वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है? ये चेंज होगी। इसकी रेंज क्या है? 1 से लेके 12 तक। और यहाँ पर आपको जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन है 2 इंटू आई। तो 2 आपका फिक्स नंबर है, और उसकी आपके प्रोडक्ट सारे दिखाई पड़ेंगे फ्रॉम नंबर 1 टू 12, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, लाइक दैट। उसके बाद वी टॉक अबाउट, जिसमें वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है, इट्स ऑल देयर। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट। तो यहाँ फॉर है, वाइल है और डू वाइल है, ये 3 आपके स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द पैरामीटर्स नीडेड टू क्रिएट अ फॉर लूप। फॉर लूप में क्या क्या चाहिए होता है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पहले भी कि इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर अपडेट, और फिर उसके बाद आपका आता है लूप बॉडी। तो यहाँ पर आप देखिए इनिशियल वैल्यू फॉर द लूप कंट्रोल वेरिएबल, तो ये आपका हो गया इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। उसके बाद कंडीशन लूप विल आइटरेट एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। तो ये जो कंडीशन है वो बेसिकली टेस्ट एक्सप्रेशन है। फिर अपडेट एक्सप्रेशन टू मॉडिफाई द लूप कंट्रोल वेरिएबल आफ्टर एवरी आइटरेशन। और फिर बॉडी ऑफ द लूप विच कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट नीड्स टू बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड। राइट, लूप बॉडी में वो स्टेटमेंट होता है जिनको हमें बार बार एग्जीक्यूट करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। यहाँ पर डिफाइन द फॉलोइंग विद देयर कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले एंट्री कंट्रोल लूप है।
तो एंट्री कंट्रोल लूप की डेफिनेशन है, एंट्री कंट्रोल लूप चेक्स द कंडीशन एट द टाइम ऑफ एंट्री। मतलब लूप बॉडी में जैसी लूप आप एंटर करोगे वो आपका पहले ही कंडीशन चेक करेगा, टेस्ट एक्सप्रेशन, कि भाई वो ट्रू है कि नहीं। अगर वो ट्रू है तभी लूप बॉडी में कंट्रोल जाएगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू द प्रोग्राम कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप फॉर एंड वाइल लूप्स आर एंट्री कंट्रोल लूप। उसके बाद क्लास आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है कि एग्जिट कंट्रोल लूप चेक्स द कंडीशंस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इट्स बॉडी। ठीक है, वो कंडीशन को चेक करता है उस बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद। तो आपकी कंडीशन ट्रू है फॉल्स है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपकी लूप बॉडी पहली बार या एक बार मिनिमम वर्क करेगी कौन से लूप में, एग्जिट कंट्रोल लूप। और क्लास एंट्री कंट्रोल लूप स्टूडेंट जो है वो आपका फॉर लूप है और वाइल लूप है, और एग्जिट कंट्रोल लूप डू वाइल लूप है। इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए आप, इफ़ द कंडीशन is true, loop will perform the next iteration, otherwise program control will move out of the loop. Do while loop is an exit control loop, right? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द जनरल फॉर्मेट ऑफ फॉर लूप। तो यहाँ फॉर में देखिए इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है और अपडेट है। आप इसको कंडीशन को आप यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन लिख लें, राइट? इट्स क्वाइट यूजफुल फॉर यू एंड इट इज़ मोर सेंसिबल। सो यहाँ पर आ गया टेस्ट एक्सप्रेशन, ऑलराइट। और उसके बाद आपकी थर्ड जो है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि वो आपकी कौन सी एक्सप्रेशन है, दैट इज़ अपडेट एक्सप्रेशन। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे क्या आ गया, लूप बॉडी। तो जो कर्ली ब्रेस का यहाँ पर एरिया है ये लूप बॉडी कहलाता है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखें, डू वाइल में भी लूप बॉडी है कर्ली ब्रेस में, और वाइल में भी लूप बॉडी है। बट यहाँ फ़र्क क्या है, देखिए यहाँ पे डू है, लूप बॉडी है, वाइल और उसके साथ कंडीशन है। तो बेसिकली इनिशियलाइजेशन जो है इसमें थोड़ा सा ऐसे करेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, ऑलराइट। और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ ले आए डू वाइल में। तो जब आपका लूप डू वाइल स्टार्ट होता है उसके पहले ही आप जो है यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो जाना चाहिए किसका, लूप वेरिएबल का, ओके। उसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो आपकी लूप बॉडी है उसमें उसके अंदर ही आपकी अपडेट एक्सप्रेशन आ गई, ऑलराइट। इस तरीके से आप इसे प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर। ये प्रॉपर आपका फॉर्मेट है। उसके बाद आपने डू वाइल के बाद आपने इसको यहाँ से पिक किया, इसी लूप को मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, राइट। और वेट अ मिनट, यहाँ से हम डू वाइल को पिक करके इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन आ गई, और उसके बाद वाइल आ गया, राइट। इसको मैंने जो है कॉपी कर लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए एवरीबॉडी, कैसे हम वाइल लूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना इसको पेस्ट कर लिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी ये आपका यहाँ पर डू वाइल है, और यहाँ वाइल में मुझे कन्वर्ट करना है इस डू वाइल को। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले तो आपको इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, फिर लूप बॉडी है, फिर अपडेट है, और यहाँ पर हमने वाइल यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से मैंने हटाया वाइल और उसको डू की जगह पे लगा दिया। अब डू वाइल नहीं है, वाइल लूप है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वाइल लगा लिया। और जब वाइल लूप होता है तो उसमें वाइल में कंडीशन के बाद या पैरेंथेसिस के बाद कोई भी सेमीकोलन नहीं होता है।
ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिए। और बाकी इनिशियलाइजेशन है, ये आपका कंडीशन है जिसको हम टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं। मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ, राइट। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कॉल इट कंडीशन, बट बेटर term is test expression. All right, test expression. Now after that class, all the three formats. अब देखिए यहाँ पर what is the purpose of using break statement. तो break statement क्या करता है, used to unconditionally jump out of the loop. जो लूप एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे ही उसमें ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है, तुरंत कंट्रोल लूप का लूप से बाहर चला जाता है, यानी कि इट सिंपली स्टॉप्स द लूप। आप अगर ये लिखते हैं ब्रेक स्टॉप्स द लूप या स्टॉप आइटरेशन, सो दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू पे आता है। कंटिन्यू के लिए एक सिंपल से लाइन याद रखिए, कंटिन्यू स्किप्स द करंट आइटरेशन, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड आपको बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना है। ऑल राइट, मैं आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू अनकंडीशनली जंप टू द नेक्स्ट iteration of the loop skipping the remaining statement of the current iteration। तो आप इसके बजाय एक सिंपल सी लाइन याद रखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, राइट। स्टेटमेंट है कि कंटिन्यू स्किप्स द करंट आइटरेशन। ऑल राइट, यहाँ पे आप लिख दीजिए, वेट अ मिनट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इट स्किप्स द करंट आइटरेशन। जो मैंने पहली लाइन लिखी है ये, दिस इज़ द वन। तो आप इतना लिख के ही आप काम चला सकते हैं, उसको आपको बहुत ज़्यादा एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द इंटर कन्वर्जन ऑफ लूप्स। तो वी कैन कन्वर्ट द रिपीटेटिव लॉजिक रिटर्न यूजिंग वन टाइप ऑफ लूप इनटू एनी अदर टू टाइप्स ऑफ लूप। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ द लूप का मतलब है एक लूप से दूसरे में उसको कन्वर्ट करना। वाइल से आप डू वाइल पे कर सकते हैं, डू वाइल से वाइल कर सकते हैं, आप फॉर ला सकते हैं, फ्रॉम डू वाइल, एंड वाइस वर्सा, फॉर से भी वाइल डू वाइल बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंटर कन्वर्जन ऑफ द लूप। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम रिपीटेटिव लॉजिक इज कोडेड using a for loop, we can convert that for loop into while or do while loop. This is termed as interconversion of the loop. What are the different ways of to interconvert the loops? Name them. So यहाँ पर आपका आ गया for loop to while loop, for loop to do while loop, then do while loop to while loop, do while loop to for loop, while loop to do while loop to for loop. All right. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये डिफाइन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपने फाइनाइट लूप लिखा और यहाँ डिले लूप है। ये आपके डिफाइन डिफरेंट टर्म्स हैं। तो फाइनाइट लूप जिसका नाम से ही लगता है कि मतलब जो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए चले, वो फाइनाइट हो गया। तो लूप विच आइटरेट्स फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ आइटरेशन इज टर्म्ड एज अ फाइनाइट लूप। और आप ये भी लिख सकते हैं कि अ लूप विच वर्क्स फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट लूप। फिर आता है क्लास डिले लूप। A loop which is used to pause the execution of the program for some finite amount of time is termed as delay loop। तो जो अपना execution of the program एक certain time के लिए pauses, so this is known as the delay loop। delay loops have an empty loop body। all right, जो मतलब ऐसा लूप जो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का थोड़े समय के लिए रोक दे, right? So that is called delay loop. Now after that, students, in finite loop, a loop which continues iterating indefinitely and never stops,
तो that is termed as infinite loop. So everybody knows about it, infinite. Okay. Then null loop and null which has an empty loop body. Loop body जिसकी empty हो, so that is termed as a null loop. ठीक है. Now उसके बाद distinguish between for and while loop. तो for loop is a suitable choice when we know the number of iterations beforehand. While loop is helpful in situation where numbers of iteration is not known. राइट जहाँ पर देखिए आपको ऐसे तो आप दोनों ही चीज़ें सब में कर सकते हैं, बट स्टिल आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है कि फॉर लूप इज़ अ सूटेबल चॉइस व्हेन वी नो द नंबर ऑफ आइटरेशन बिफोर हैंड. वाइल लूप इज़ हेल्पफुल इन सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ आइटरेशन इज़ नॉट नोन. तो बेसिकली जैसे आपका एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आपको लिखना है, तो मेनू बनाने के लिए आप एक वाइल लूप चला लीजिए. राइट और उस बल्कि आप डू वाइल चलाइए, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट. बट स्टिल यहाँ पर आपको आंसर दिया गया, तो जस्ट लर्न दैट. अदरवाइज दोनों ही फाइनाइट करे जा सकते हैं, बल्कि ऑल लूप्स कैन बिकम फाइनाइट. सो फॉर लूप इज़ अ suitable choice when we know the number of iteration before, and while loop is helpful in situations where number of iteration is not known. Then omitting the condition in for loop will lead to an infinite loop, whereas the condition is not provided in the while loop. All right. It will cause a compilation error. तो इसमें यहाँ पर आप कभी ट्राई करिएगा अपने लूप में, अगर आपने वाइल लूप में कंडीशन नहीं स्किप कर दी है तो वहाँ पे एरर आ जाएगी, लेकिन फॉर लूप में आपने कंडीशन जो है नहीं लगाई है तो भी आपका वो लूप वर्क करेगा. ओके. उसके बाद वाइल एंड डू वाइल. तो वाइल इज़ एन एंट्री कंट्रोल, whereas do while is an exit control loop. While loop is helpful in situations where number of iterations is not known. Do while is suitable when we need to display a menu to the user. Okay, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में आप डू वाइल आराम से यूज़ करिए. और उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. State one difference and one similarity बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप. तो सिमिलरिटी तो ये है कि आपका वाइल और डू वाइल जो है आर सूटेबल इन सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ आइटरेशन इज़ नॉट नोन. ऑल राइट. उसके बाद डिफरेंस ये है कि वाइल इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप वेयर एज डू वाइल इज़ एन एग्जिट कंट्रोल लूप. आप सिंटैक्स दोनों का दिखा के भी ये बात प्रूव कर सकते हैं. ओके ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13. State one similarity and one difference between while and for loop. Similarity, for and while both are entry control loop. Difference ये कि for loop is suitable choice when we know the number of iteration beforehand, and while loop is helpful in situation where number of iteration is not known. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ गया. गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन स्टेप लूप एंड continuous loop. तो इन continuous loop कंट्रोल वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय 1. जैसे आपने फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 1 लिखा, आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखा, आई प्लस प्लस लिखा, तो ये आपका आई प्लस प्लस का मतलब हुआ कि अब वैल्यू जो है लूप वेरिएबल की वैल्यू वो 1 से इंक्रीज हो रही है, तो हो गया कॉन्टीन्यूस लूप. राइट. उसके बाद वेयर इज एन स्टेप लूप, द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय मोर देन 1 इन ईच आइटरेशन. अभी आपने आई एन टी आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, सेमीकोलन आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर दिया, तो वहाँ पर आपका जो है आपने एक से ज़्यादा वैल्यू से उसको इंक्रीज़ किया लूप वेरिएबल को, सो वो आपका कहलाएगा. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट कॉन्टीन्यूअस लूप. राइट. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए, और नॉट ओनली फॉर योर क्लास इन विच यू आर स्टडिंग. जो लोग प्लेसमेंट के लिए जाते हैं या जहाँ पर आपको जॉब वगैरह में भी, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. राइट. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें. एवरीबडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग.